मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौजूद सामीन, देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम हो। जो इस चैनल पे पुरानी मालूमात सुनते हैं, दुआए खालिक की कनात उनकी तौफीकात में अल्लाह ताला इजाफा फरमाए और हमारे और उनके इल्म में भी अल्लाह ताला इजाफा फरमाए। आज हम सूरह ज़लज़ाल जो कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब में 99 नंबर पर है और नज़ूली तरतीब के हवाले से 93 नंबर पर है। ये सूरह मदनी सूरह है और ये सूरह 8 आयत पर मुश्तमिल है। इस सूरह ज़लज़ाल में खुदावंद मुताल ने इंसानी ज़मीन को झंझोड़ा है और इसका नाम इसकी पहली आयत में मौजूद है, इसी वजह से इसका नाम ज़लज़ाल रखा गया। लिहाजा कुरान मजीद में सूरह ज़लज़ाल में खुदावंद मुताल ने खबर दी है किस चीज़ की, इस चीज़ की कि जो शख्स, जो इंसान इस ज़मीन के ऊपर नेक काम करता है या बुरे काम करता है तो वो क़यामत वाले दिन ज़रा बराबर नेकी भी देखेगा और ज़रा बराबर बुराई भी देखेगा। ज़मीन जो है ना वो अपने अंदर से मवाद को बहर उगलेगी। और इस सूरह ज़लज़ाल के बारे में ये एक रिवायत है रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। रसूल खुदा के दौर में एक शख्स आया जिसने आके कहा, अपनी सवारी से नहीं उतरा और कहने लगा, या रसूलल्लाह मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं हर रोज़ भी नहीं आ सकता। या रसूलल्लाह मुझे कुरान मजीद की और दीन की तालीम दें ताकि मैं समझ जाऊँ। रसूल खुदा ने किसी सहाबी को कहा कि इसे कुरान मजीद की तालीम दो, तो उसने सहाबी ने सूरह ज़लज़ाल पढ़ाई। तो उस वक्त वो शख्स जब ये आयत उसने सुनी, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जब ये आयत सुनी तो वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि बस मैंने अब सारा दीन सीख लिया है, सारा दीन मैंने सीख लिया है। तो सहाबा कहने लगे, रसूल खुदा के साथ जो बैठे थे दोस्त साहबा, वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह इसने आज एक सूरत पढ़ी है और कहने लगा है कि मैंने पूरा दीन सीख लिया है। रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, इसके बारे में आप इसको जहल नहीं कह सकते। जब आया था ये जहल था, अब फ़क़ीह बन के जा रहा है। यानी कि रसूल खुदा फरमाते हैं, जो बंदा कुरान पढ़े और उस पर अमल न करे गोया कि उसने कुरान नहीं पढ़ा। हमें चाहिए कि कुरान मजीद भी पढ़ें और उस पर अमल भी करें और कुरान मजीद को समझ कर ठहर के पढ़ें ताकि कुरान मजीद से हमें रहनुमाई, जिस तरह अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल-मुत्तक़ीन, ये मुत्तक़ियों के लिए हिदायत है। हमें चाहिए हम इस कुरान मजीद से हिदायत हासिल करें। और एक छोटी सी रिवायत और भी है, सूरह ज़लज़ाल में एक आयत है, वक़ालल इंसानु मा लहा। ये आयत है कि ज़मीन में जब ज़लज़ला आएगा तो एक इंसान ज़मीन पर हाथ रख के पुकारेगा, ज़मीन तुम्हें क्या हो गया है। तो ये रिवायत हज़रत साहब रसूल हज़रत अबू बकर इब्न कुहाफ़ा रिवायत करते हैं कि मैंने जब ये आयत पढ़ी और सुनी तो फिर मैं परेशान था कि वो कौन होगा जो ज़मीन को रोकेगा, कौन सा इंसान होगा। तो वो कहते हैं कि जब एक मरतबा मदीने में ज़लज़ला आया तो मैं और बाकी लोग सारे इकट्ठे होकर मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आए और अली अलैहिस्सलाम ने उस दिन ज़मीन पर हाथ रखा और फरमाया कि आए ज़मीन तुम्हें क्या हो गया है। तो नबी के साहबी ये हज़रत अबू बकर इब्न कुहाफ़ा ये रिवायत करते हैं कि उस दिन मेरी 2 मुश्किलें हल हो गई।
ایک مشکل یہ حال ہوگی اس دن مدینے سے زلزلے والا جو طوفان تھا، عذاب تھا، وہ ٹل گیا، اور دوسری مشکل یہ بھی حال ہوگی میری، مجھے پتہ چل گیا قیامت والے دن بھی یہ علی ہوں گے جو زمین پر ہاتھ رکھ کے کہیں گے کہ اے زمین تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو لہذا قرآن مجید کی ہر آیت ہمارے لیے نصیحت ہے، اور قرآن مجید کی اس سورہ زلزال پڑھنے کا جو فائدہ ہے، جو شخص اس کو 4 مرتبہ تلاوت کرے گا تو خداوند متعال سے پورے قرآن کے ختم کا ثواب عطا فرمایا۔ وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا به جرم عاشقی بکش منو نرو، نگاه کن این تنم نهیب و زار خست